हेलो फ्रेंड्स, अनोखी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर एक देसी इलाज लाई हूँ गर्मी से बचने का। और बहुत गर्मी पड़ रही है, आप जानते हैं। तो पुराने ज़माने में जो हमारे हेलो फ्रेंड्स, अनोखी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर एक देसी इलाज लाई हूँ गर्मी से बचने का। और बहुत गर्मी पड़ रही है, आप जानते हैं। तो पुराने ज़माने में जो हमारे घर वाले, पुराने बुज़ुर्ग, हमारे बड़े लोग बताया करते थे और किया करते थे, उन्हीं में से कुछ कुछ रेसिपीज़ मैं आपके लिए आजकल लेकर आ रही हूँ। और मैं देखिए उसी से जुड़ी हुई, पिछली बार मैंने आपको दिखाए थे पेड़े से बनी हुई कुल्फ़ी। और आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आज मैं उसी सिलसिले में आगे जुड़ते हुए फिर एक देसी इलाज लेकर आई हूँ जो लू से बचने का अचूक उपाय है। तो मैं बता रही हूँ दही से। देखिए ये दही है, आप कोशिश करिए गाय के दूध का दही मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी दही ले सकते हैं, लेकिन दही फ्रेश होना चाहिए। और ठंडा कर लीजिए दही को, क्योंकि इसमें बर्फ़ आप ना यूज़ करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। बर्फ़ वैसे तो ठंडी लगती है, लेकिन बर्फ़ की तासीर गर्म होती है। इस दही को आप बस चम्मच से इस तरह से ऐसे फेंट लेंगे, इस तरह से। आप इसको मिक्सी में या चर्नर में या विस्क से बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। इस तरह से हम इस दही को अच्छे से फेंट लेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखते जाइएगा कि इसको मैं किस तरह से बना रही हूँ, तो आपको पता चलेगा कि इसकी बारीकियाँ क्या हैं और इसका देसी तरीका क्या है। इसमें ना तो चीनी यूज़ होती है जैसे कुल्फ़ी में भी, क्योंकि क्या होता है कि जो देसी इलाज होते हैं उसमें देसी बूरा, मिश्री, देसी मिश्री। देखिए ये है देसी मिश्री डले वाली, जिसको हम कूंजे की मिश्री कहते हैं। ये है, इसमें देखिए ऐसे धागे होते हैं। तो इसको आप तोड़ करके और ऐसे कुचल के रखिए। मिक्सी में नहीं पीसनी है, मैंने कुचल ली है। जो सिलबट्टा होता है तो बट्टे से मैंने इसको तोड़ लिया है और पीस लिया है। तो देखिए इसमें बीच बीच में जो धागे हैं उनको हम अच्छे से निकाल देंगे, धागों को, जिससे धागे मुंह में ना आए। तो मैंने आपको दिखाया कि ये देखिए धागा होता है, ये धागे पिरोए होते हैं ये मिश्री में। ये बिल्कुल देसी है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है गले के लिए। ठंडी होती है, गर्मी से बचाने के लिए। और इसी तरह में मैं यूज़ करूँगी बताशे। अगर आपके पास बताशा नहीं है तो आप बूरा यूज़ करिए, देसी बूरा। लेकिन आप इसमें चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पेड़े भी हमारे जो हैं ये भी बूरे के बने हुए हैं। ये बूरे के पेड़े हैं, ये पेड़े चीनी के नहीं हैं। और आप देसी हलवाई से लेंगे तो ये आपको बूरे के पेड़े लोग बनाते हैं, तो आप ये बूरे के पेड़े लीजिएगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको ये बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले दही लेती हूँ थोड़ा सा इस बोल में, और इसमें मैं तकरीबन मैंने लिया है 400 ग्राम 400 ml 400 ग्राम दही लिया है। 400 ग्राम दही में से आधा मैंने ले लिया है। अब इसमें मैं बताशे इसमें डाल लूँगी, और ये बताशे सारे मैं इसमें घुल लूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 बताशे मैंने इसमें डाले हैं। और इसको मैं इसमें बताशे बहुत जल्दी घुल जाते हैं, और बिल्कुल एकदम से जैसे पानी में घुलते हैं ना, ऐसे दही में बहुत जल्दी से बताशे ये घुल जाते हैं। अगर आपको लग रहा है आपके बताशे नहीं घुल रहे हैं, तो थोड़े सख्त हो रहे हैं, तो आप उनको ज़रा सा सिलबट्टे से चूरा कर लीजिए या मिक्सी में चला लीजिए, तो वो आपके फटाफट घुल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, वो 8 बताशे मैंने डाले थे, वो घुल गए हैं। छोटे छोटे देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में हैं। और ये बिल्कुल इसी तरह आपके रहने चाहिए जब आप लस्सी बना रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या बीच बीच में मिठास आती है, बहुत हल्की मीठी होती है। इसमें देखिए बाद में मैंने
3 बतासे डाले थे जो मेरे को अभी साबुत हैं। ये धीरे धीरे घुलेंगे, इनको मुझे बहुत घोलना नहीं है। देखिए लस्सी ना दही पतला होने लगा, इसलिए मैंने आपको बोला था मिक्सी में मत चलाइएगा। देखिए ये दही बिल्कुल गाढ़ा था, ये पतला होने लगा बताशों से और चम्मच चलाने से। अब मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने 1 कप दूध लिया है, ठंडा है बिल्कुल, बॉईल करके मैंने फ्रिज में ठंडा कर लिया है। ये मैं थोड़ा सा इसमें आधा कप दूध डालूंगी और मैं इसको इस तरह से मिलाऊंगी। अगर आपको ये पूरे इसी फ्लेवर में प्लेन में नहीं चाहिए, इलायची फ्लेवर में, तो आप इसमें रोज़ सिरप डाल सकते हैं। आप ये रोज़ सिरप का भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी पिसी इलायची। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पिसी इलायची डाली है तकरीबन आधा चम्मच, बस इतना ही मैंने लिया है। ये तकरीबन 200 से 250 ग्राम दही है, उसमें मैंने आधा कप ठंडा दूध डाला है। मैंने इसमें 8 बताशे डाले हैं जो बिल्कुल घुल से गए हैं, देखिए, और 3 बताशे मैंने इसमें साबुत डाले हैं जो धीरे धीरे इसमें घुल रहे हैं। बहुत तेज़ी से उनको मैंने नहीं तोड़ा है, तो वो धीरे धीरे घुल रहे हैं। बस अब हम इसकी बहुत बढ़िया सी लस्सी बनाएंगे। अगर आपको रोज़ चाहिए तो आप इसमें रोज़ ऐड कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँगी। अब देखिए जैसे मैं कुल्हड़ में बना रही हूँ, इसमें मैं ये देखिए कितना सॉफ्ट पेड़ा है, ताज़ा पेड़ा लेना है। इस तरह से बिल्कुल आप हाथ से तोड़ करके इसमें ये पेड़ा डालेंगे, इस तरह से। इसमें आप 2 पेड़े डालेंगे एक कुल्हड़ में, इस तरह से। और अब आप ये थोड़ा सा ये डालेंगे लस्सी का, दही और पेड़ा तो हमारे यहाँ कहते हैं कि बहुत ठंडा होता है और ये आपको गर्मी में ज़रूर लेना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ नियम है कि जब भी एग्ज़ाम देने बच्चे जाते हैं, कोई शुभ काम करने जाते हैं, तो दही पेड़ा खिलाकर भेजते हैं, जिससे दिमाग में ठंडक बनी रहे। इसका बहुत उपयोग है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे लू जब लगती है, गर्मी होती है, तो सबसे पहले वो आँखों पे और सिर पे असर करती है। आँखों पे और सिर पे असर करने की वजह से हमारे सिर में एक तनाव रहता है, आँखों में लाली आ जाती है, जलन होने लगती है और आग सी लगने लगती है। तो उसमें ये पेड़ा बहुत ठंडक देता है। बताशा उसमें ठंडक देने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बताशा और बूरा बहुत ठंडा होता है। पेड़ा, दही, बताशा, मिश्री, ये मिलकर के एक ऐसी औषधि का काम करते हैं कि आपको अंदर से ठंडक आने लगती है। ये देखिए मैं इसमें और ऊपर से थोड़ा सा दही मीठा डाला है। अब ये बन गया है। इसमें हम देखिए अब थोड़ा सा, देखिए मैंने ये मलाई निकाल के रखी है, वो फुल फैट मिल्क उबाला था, ये ताज़ी फ्रिज रात में उबाला था, उसको फ्रिज में रख दिया, उसकी ये मलाई निकली है। अब मैं ये मलाई इसमें डालूँगी। ये मलाई जो है ये आपकी आँखों में तरावट देती है, ये आँखों के लिए अचूक इलाज है। ये मलाई आप अगर लस्सी में ऊपर से डालकर देने का रिवाज ये नहीं है कि ये बहुत फ़ैलसूफियत है या कुछ है, इसका एक अलग मतलब है। ये मलाई आँखों में इतनी ठंडक देती है कि आप इसको जब आँखों पे, अगर हमारी नानी की मदर इन लॉ, मतलब मेरी मम्मी की दादी, उनकी आँखों में प्रॉब्लम होती थी, तो ये वो दूध की ठंडी ठंडी मलाई, उस समय तो फ्रिज होते नहीं थे, तो वो क्या करती थी कि मटके में मलाई निकाली, छोटी मटकैनी में, और वो मटके में दबा के रख देती थी। फिर उस मलाई को वो आँखों के ऊपर, माथे के ऊपर रखती थी, कहती थी उससे बहुत ठंडक आती है। तो देखिए मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि ये अचूक इलाज है हमारे पुराने ज़माने के बताए हुए। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी मिश्री। ये देखिए मिश्री मैंने डाली। अब मैं इस पर डालूँगी थोड़ा सा पिस्ता। इसमें और कोई ड्राई फ्रूट नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया बिल्कुल औषधीय लस्सी।
ये औषधीय लस्सी है जो आपको गर्मी में एकदम तरावट देगी और आपको लगेगा कि आपके सिर में, माथे में, आँखों में, कनपट्टी में जो लू और गर्मी की वजह से आग जल रही थी, एकदम आपको इससे ठंडक मिलेगी। इसी तरह मैं आपको अब दिखाती हूँ कि रोज़ की हम इसे कैसे बना सकते हैं। मैं रोज़ की आपको बनाकर दिखाती हूँ। हम रोज़, मेरे पास ये रोज़ सिरप है जो हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि ये बहुत मीठी नहीं चाहिए, बस खुशबू के लिए हमें इसमें रोज़ हर्ब के लिए चाहिए। और ये रोज़ शरबत भी आप देसी लीजिएगा, जो आयुर्वेदिक आते हैं। आप वे फ़ैलसूफ़ी वाले मत लीजिएगा, मेरी राय मानिएगा। इसमें आप थोड़ा सा डालिए दूध, जिससे ये डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे से घुल जाए। ये देखिए, ये ऐसे मिक्स हो गया, अच्छे से ये इसमें मिक्स हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेरे 8 से तोड़ करके, और मैं ये डाल रही हूँ लस्सी। थोड़ा सा इसको नीचे से ऐसे चला दीजिए, जिससे ये पूरे में इसमें मिक्स हो जाए रोज़, इस तरह से। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा प्लेन दही, क्योंकि बहुत मीठा हो जाएगा। ये मैंने प्लेन दही देखिए इसीलिए अलग रखा था आपको दिखाने के लिए, जिससे आप देखिए कि इसमें मैंने थोड़ा सा प्लेन दही मिलाया है, नहीं तो बहुत मीठी लगेगी। ये बहुत मीठी नहीं बनती है बिल्कुल भी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी इसमें मलाई, देखिए कितनी बढ़िया ये मलाई निकली है। थोड़ी सी इस पर हम डालेंगे मिश्री, मिश्री बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इस पर हम डालेंगे पिस्ता। ये देखिए, ये है रोज़ वाली लस्सी, पेड़े की लस्सी। तो मैंने आपको 2 तरह की लस्सी दिखाई, और बाकी मैं इसको फिल कर लूँगी कुल्हड़ में और गिलास में, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जितना मैंने मटेरियल लिया था उसमें ये 2 कुल्हड़ और 1 ही गिलास और 1 ये टपरवेयर का गिलास है, जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इस तरह से इसमें बंद करके और सील करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। और ऑफिस जा रहे हैं या काम पे जा रहे हैं, आप इसको बिल्कुल चिल कर लीजिए, बर्फ़ वाले खाने में रख कर एकदम ठंडा कर लीजिए इसको, और आप अपने पर्स में रख कर लेकर जाइए, बैग में रख कर, और आप इसको एनी टाइम पी सकते हैं। तो इस तरह से आप ये भी लेकर जा सकते हैं और आप फ्रिज में ठंडा करके आप इसको पीजिए। लेकिन आप इसमें बर्फ़ बिल्कुल नहीं डालिए, बर्फ़ डालने से इसका जो गुण है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बर्फ़ में तासीर जो होती है वो गर्म होती है, बर्फ़ फ़ायदा नहीं करती। लेकिन इसमें सब देसी चीज़ें हैं, बूरा, मिश्री और बताशा, और मलाई, वो भी दूध की ताज़ी, बिल्कुल रात में मोटी मलाई होनी चाहिए, तभी वो एकदम ठंडी ठंडी मलाई आप जब खाएंगे तो आपको एकदम से गर्मी पूरी ये निचोड़ लेगा। तो फ्रेंड्स, अनूठी में विज़िट करते रहिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। मैंने अनूठी में एस्ट्रोलॉजी का नया अध्याय शुरू किया है, आप उसको देखते रहिए। उसमें काफ़ी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं, और आप अपने लिए कोई भी जानकारी चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी पर दिए हुए नंबर पर आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं और अपने कुंडली के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अनूठी में विज़िट करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और आते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।